अब देखो, कन्याकुमारी में इस कहानी की शुरुआत होती है और हम कोटी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बचपन से ही गूंगा है, बहरा भी है और वो अपनी छोटी बहन देवी के साथ रहता है। वो अपनी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। छोटी बहन होने के साथ साथ देवी उसके लिए एक ट्रांसलेटर भी है, मतलब इशारों इशारों में कोटी और देवी एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन देवी को नहीं पता था कि कोटी उसका सगा भाई नहीं है। दरअसल इनके बचपन में एक सुनामी आई थी जिसमें कोटी और देवी दोनों के माँ बाप की मौत हो गई थी। तब चर्च के फादर ने दोनों अनाथ बच्चों को सहारा दिया था। देवी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, तो उसके बाद से कोटी ही एक बड़े भाई की तरह उसका ख्याल रखता है। अब देखो, कोटी अपना और देवी का ख्याल रखने के लिए इलाके में छोटे मोटे काम करता रहता था और एक दिन वो रेलवे क्रॉसिंग पर होता है। तब वो देखता है कि सब लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। कोटी भी पीछे देखता है तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। कोटी भी वहां जाकर देखता है तो कुछ सड़क छाप लड़के भीख मांगने वाली औरतों को पीट रहे होते हैं और ये देखकर कोटी का खून खौलने लगता है। देवी इशारों से उसे लफड़ा करने से मना करती है, लेकिन कोटी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और गुस्से में उन लड़कों की पिटाई शुरू कर देता है। लड़के डर के मारे भागते हुए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन कोटी पुलिस स्टेशन तक उन्हें दौड़ाकर उनकी पिटाई करता है, जिसके बाद पुलिस वाले कोटी को पकड़कर अंदर कर देते हैं और उन लड़कों को छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर वहां आता है। वो कोटी से पूछता है कि आखिर तूने इन लड़कों को क्यों मारा, लेकिन कोटी को सुनाई नहीं देता और वो इंस्पेक्टर की बातों का कोई जवाब नहीं देता, जिससे कि इंस्पेक्टर का ईगो हर्ट हो जाता है। वो कोटी के खिलाफ एक तगड़ा केस तैयार करता है और शाम को मजिस्ट्रेट के सामने लेकर पहुंच जाता है। एफआईआर में उसने लिखा था कि कोटी चौराहे पर देश विरोधी भाषण दे रहा था और मना करने पर उसने लड़कों को पीटा और पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को भी पीटा। लेकिन चर्च का फादर भी अपने वकील के साथ वहीं पर मौजूद था। वो मजिस्ट्रेट को बताता है कि कोटी तो बचपन से ही गूंगा है, बहरा है, तो वो भाषण कैसे दे सकता है। जिसके बाद मजिस्ट्रेट भी समझ जाता है कि इंस्पेक्टर ने फर्जी केस दर्ज किया है। वो इंस्पेक्टर को डांटता है और कोटी को तुरंत छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम टीना को देखते हैं। वो कन्याकुमारी में टूरिस्ट गाइड है। कन्याकुमारी में आने वाले टूरिस्ट्स को गाइड करती है, कई सारी भाषाएं बोल लेती है और बचपन से ही कोटी को प्यार करती है। टीना के माँ बाप नहीं चाहते कि टीना कोटी को प्यार करे, उसके साथ शादी करे, लेकिन पता नहीं क्यों टीना को कोटी ही पसंद है। वो अक्सर किसी न किसी बहाने से कोटी को छेड़ती रहती है, परेशान करती रहती है, लेकिन कोटी को ये अच्छा नहीं लगता और इस वजह से वो अक्सर टीना को मारता भी रहता है। खैर, इनकी नोक झोंक वाली प्रेम कहानी के बीच में एक दिन कोटी चर्च में होता है। चर्च के बगल में ही एक नया बार ओपन हुआ था। इधर चर्च में प्रेयर चल रहा होता है। एट द सेम टाइम बार में डीजे पर नाच गाना भी शुरू हो जाता है। चर्च के फादर बार के मालिक से मिलते हैं, उसे प्रेयर होने तक नाच गाना बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन मालिक के पास तो बार का लाइसेंस था और वो घमंड में आकर नाच गाना बंद करने से मना कर देता है। निराश होकर फादर वापस चर्च में आ जाते हैं, लेकिन चर्च में बैठे लोगों का एक्सप्रेशन देखकर कोटी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत बाहर बार में आ जाता है। मालिक और उसके गुंडों के साथ जबरदस्त मारपीट करता है और नाच गाना बंद करवा देता है। शाम को फादर अपने कमरे में होता है। वो अपने वकील से किसी भी तरह से उस बार का लाइसेंस रद्द करवाने के लिए कहता है। जिसके बाद अगले दिन प्लान बनाकर वकील कोटी और टीना को अपने साथ लेकर कलेक्टर के ऑफिस में जाता है। कलेक्टर पंजाबी था तो टीना उसके साथ पंजाबी में बात करती है और आखिरकार वो कलेक्टर को कन्विंस कर लेती है और उसकी बात मानकर कलेक्टर साहब उस बार का लाइसेंस रद्द करवा देते हैं। और टीना को यह सब कुछ करते हुए देखकर कोटी भी इंप्रेस हो जाता है। आखिरकार उसे भी टीना से प्यार हो जाता है। फिर देवी के कहने पर टीना उसकी हेल्प करती है और एक ऑर्फनेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा देती है। आश्रम में कई सारी अंधी लड़कियां और अनाथ बच्चे रहते हैं। धीरे धीरे कोटी उन सब के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है। आश्रम को चलाने वाली श्रद्धा देवी भी कोटी का काम देखकर बहुत खुश होती है और अक्सर उसकी तारीफ करती रहती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन आश्रम की अंधी लड़कियां नहाने के लिए वॉशरूम में जाती हैं तो उनके पीछे पीछे 3 सड़क छाप गुंडे भी वॉशरूम में घुस जाते हैं और उन अंधी लड़कियों को नहाते हुए देखते हैं। लड़कियां भी इस बात से अनजान कि कोई हरामी उन्हें देख रहा है, आराम से नहा रही होती हैं। तभी उनके पसीने की महक से एक लड़की को समझ में आ जाता है कि वॉशरूम में उनके अलावा भी कोई और है। वो जल्दी जल्दी से बाकी लड़कियों को कपड़े पहनने के लिए कहती है और सबके साथ वॉशरूम से निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। लड़की पूरी तरह से डरी हुई थी। तभी कोटी वहां आ जाता है। कोटी का चेहरा छूने के बाद अंधी लड़की उसे पहचान जाती है कि
ये तो वॉचमैन कोटी है और उसे इशारों में बताती है कि वॉशरूम में कोई है। जिसके बाद कोटी वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो तीनों लड़के वॉशरूम से बाहर आते हैं। उनमें से 2 लड़के एक तरफ और एक लड़का दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन अब तक कोटी सब कुछ समझ चुका था। वो उन 2 लड़कों को दौड़ाकर पकड़ लेता है, उन्हें जंगल में लेकर जाता है। गुस्से में कोटी जानवर बन चुका था। वो उन दोनों लड़कों को मारकर खंभे से लटका देता है और तीसरे आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसने तीसरे आदमी का चेहरा नहीं देखा था, बस पीछे से उसे जाते हुए देखा था। लेकिन इधर पुलिस वालों को उन दोनों की लाश मिल जाती है और इतना भयानक मर्डर देखकर पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस वाले उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। दोनों आश्रम में काम करते थे, आश्रम के पास ही उनका मर्डर भी हुआ था। तो पुलिस वाले आश्रम में काम करने वाले सभी लोगों को थाने में बुलाकर पूछताछ करते हैं। कोटी भी देवी के साथ थाने में जाता है। देवी इंस्पेक्टर को बताती है कि उसका भाई सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। जिसके बाद इंस्पेक्टर जो भी सवाल करता है देवी इशारों में कोटी से पूछती है और कोटी का जवाब इंस्पेक्टर को बता देती है। और इसी दौरान कोटी इशारों में देवी को बताता है कि उन दोनों का मर्डर मैंने ही किया है और मैं यहाँ सरेंडर करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर देवी शॉक्ड हो जाती है। वो पुलिस वालों को बताने से मना कर देती है, लेकिन कोटी के बार बार कहने पर वो आखिरकार पुलिस वालों को बता देती है कि उन दोनों का मर्डर कोटी ने ही किया है। पुलिस वाले कोटी को पकड़कर अंदर डाल देते हैं। इस मर्डर केस की वजह से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था और अगले दिन पुलिस वाले कोटी को अदालत में पेश करते हैं। अदालत में सुनवाई शुरू हो जाती है। जज साहब के सामने भी कोटी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब जज साहब उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने उन दोनों का मर्डर क्यों किया, इस मर्डर के पीछे तुम्हारा मोटिव क्या था, तो कोटी मर्डर के पीछे का मोटिव बताने को तैयार ही नहीं होता। वो इशारों में कोर्ट से कहता है कि भले ही आप मुझे फांसी पर लटका दो लेकिन मैं मोटिव नहीं बताऊंगा। और यह सुनकर जज साहब भी गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोटी गूंगा है, बहरा है, जरूर किसी ने इसे धमकाया होगा और डर के मारे कोटी जुर्म कबूल कर रहा है। वो कोटी को तुरंत रिमांड पर भेज देते हैं और केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल ऑफिसर कथिरावन को अपॉइंट कर देते हैं। अगले दिन कथिरावन केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। वो आश्रम में जाकर श्रद्धा देवी से पूछताछ करता है, लेकिन श्रद्धा देवी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि आखिर कोटी ने उन्हें क्यों मारा। कथिरावन उसे धमकी देता है कि इससे पहले कि मैं खुद सब कुछ पता कर लूं, आप अपने बच्चों से या स्टाफ से पूछकर मुझे बता दो, नहीं तो आपका ये आश्रम भी मैं बंद करवा दूंगा। फिर वो टीना और देवी को कोटी से मिलने के लिए जेल के अंदर भेजता है। देवी अपने भाई को इस हालत में देखकर रोती है और एक बार फिर से उसे पूछती है कि मैं आपकी बहन हूँ, कम से कम मुझे तो बता दो कि आपने उन दोनों को क्यों मारा। लेकिन कोटी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। फिर कथिरावन कोटी का नार्को टेस्ट करवाता है। एक ट्रांसलेटर इशारों में उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे पूछती है कि आखिर तुमने उन दोनों को क्यों मारा। लेकिन कोटी नार्को टेस्ट में भी मर्डर करने के पीछे का रीजन नहीं बताता, बल्कि वो इशारों में बताता है कि मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने सिर्फ 2 लोगों को ही मारा है, लेकिन एक को मारना अभी भी बाकी है, बाहर निकलकर मैं उसे भी मार डालूंगा। कथिरावन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर भी हार मान जाता है। कथिरावन लॉकअप में जाकर जमकर उसकी पिटाई करता है, लेकिन कोटी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और आखिरकार अगली सुनवाई में मजबूरन जज साहब को उसे बेल पर रिहा करना पड़ता है। बाहर आने के बाद कोटी को सुकून नहीं मिलता। उसे आश्रम की अंधी लड़कियों की फिक्र होती है। वो डरता है कि कहीं वो तीसरा आदमी आश्रम में आकर उन अंधी बच्चियों के साथ कुछ कर ना जाए। वो आधी रात को गेट के बाहर रखवाली कर रहा होता है। थोड़ी देर में देवी और टीना उसे ढूंढते हुए आती हैं और देवी रोते हुए उसे लेकर घर चली जाती है। खैर अगले दिन से कोटी उस तीसरे आदमी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है और मार्केट में वो एक ऐसे आदमी को देखता है जो उस तीसरे आदमी के जैसे ही चल रहा था। कोटी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन कोटी को देखते ही वो आदमी भागने लगता है। कोटी काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन वो आदमी बचकर निकल जाता है। इधर कथिरावन अब भी कोटी का मकसद जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। वो कोटी के पास्ट को खंगालना शुरू कर देता है और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि कोटी और देवी सगे भाई बहन नहीं
नहीं है। जिसके बाद कथिरामन चर्च में जाकर देवी से मिलता है, सबूत के साथ उसे सारी सच्चाई बता देता है। कथिरामन को लगता है कि ऐसा करके वो देवी को इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, जिसके बाद शायद कोटी देवी के पूछने पर सच्चाई बता दे, लेकिन देवी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। वो शाम को कोटी से सच बताने के लिए कहती है और आखिरकार कोटी उसे सच बता देता है कि कथिरामन ने तुमसे जो भी कहा है वो सब सच है। तब देवी कहती है कि मुझे यकीन है कि उन दोनों का मर्डर आपने नहीं किया, कम से कम मुझे तो बता दो कि आखिर तुम किसे बचाने के लिए मर्डर का इल्जाम अपने सर पर ले रहे हो। लेकिन कोटी अपना मुंह नहीं खोलता और उसे बताता है कि मैंने अब तक सिर्फ 2 ही मर्डर किए हैं, तीसरा करने वाला हूँ। यह सुनकर देवी शॉक्ड हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अगली सुबह कोटी सोकर उठता है तो अपने पूरे घर में देवी को ढूंढता है, लेकिन देवी कहीं भी नहीं होती। वो घर छोड़कर जा चुकी थी। कोटी पूरे शहर में देवी को ढूंढता है और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि देवी चर्च में फादर के पास है। वो गेट पर खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है, देवी को वापस बुलाता है, घर चलने के लिए कहता है, लेकिन देवी गेट पर आती है, उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी सगी बहन होती तो तुम ऐसा नहीं करते, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तुम किसी का मर्डर नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दोगे, तभी मैं वापस आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। कोटी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। देवी अंदर चली जाती है। उसे लग रहा था कि अगर वो कोटी से गुस्सा करेगी, उससे नाराज रहेगी, तो उसे मनाने के लिए कोटी लड़ाई झगड़ा करना छोड़ देगा। दूसरी तरफ कथिरामन कोटी के नार्को टेस्ट का वीडियो देख रहा होता है, जिसमें इशारा करके कोटी ने बताया था कि जिन कुत्तों ने उन्हें उस हालत में देखा है उसे मरना होगा। कथिरामन को एक छोटा सा हिंट मिल जाता है। वो तुरंत आश्रम में जाता है, श्रद्धा देवी के सामने उन लड़कियों को बुलाकर उनसे पूछता है और आखिरकार वो अंधी लड़कियां कथिरामन को सारी सच्चाई बता देती हैं। और ये सुनकर कथिरामन भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि अपनी हवस के आगे उसने अंधी लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। इधर हम तीसरे आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोटी मौत बनकर उसका इंतजार कर रहा है। कोटी उसके ऊपर हमला कर देता है, उसे जंगल में लेकर जाता है और उसे भी मारकर नंगा करके पेड़ से उल्टा लटका देता है। उसकी भी मौत हो जाती है। एक बार फिर से कोटी खुद को सरेंडर कर देता है। देवी को जब यह बात पता चलती है तब वो बुरी तरह से रोने लगती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसके भाई को फांसी हो जाएगी। इधर कथिरामन भी मर्डर केस में अपनी फाइनल रिपोर्ट जज के सामने सबमिट करता है। वो जज के चैम्बर में सभी अंधी लड़कियों को खड़ा कर देता है। वो लड़कियां भी जज के सामने अपना बयान देती हैं, जिसे सुनने के बाद जज भी समझ जाता है कि आखिर कोटी ने उन तीनों को क्यों मारा। लेकिन इन लड़कियों को बदनामी से बचाने के लिए कोटी किसी को भी रीजन बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोटी भले ही सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन उन अंधी लड़कियों के दर्द को अच्छे से समझ सकता है। जिसके बाद जज साहब भी कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हैं कि कोटी ने ही ये मर्डर किया है। इस बात का कोई सबूत नहीं है, गवाह नहीं है। पुलिस भी मर्डर के पीछे का कारण पता लगाने में असमर्थ है। कोटी ने भले ही सरेंडर किया है, लेकिन सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। जिसके बाद कोटी को रिहा कर दिया जाता है। कोटी अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन देवी घर पर नहीं होती। सब लोग देवी को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन देवी को लगा था कि उसके भाई को फांसी हो जाएगी, तो उस गम में देवी ने पहले से ही एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कोटी खुद उसकी लाश को कुएं से बाहर निकालता है, रोता है और इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है।